नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन की। तो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ रही है और आप सबको ध्यान में कि कल यानी 19 अक्टूबर यहाँ पर फॉर्म भरने की आपकी आखिरी डेट है। ऐसे में फॉर्म्स को लेकर के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट भी रहे, बहुत सारे बच्चों ने सवाल भी पूछा। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि भाई फॉर्म की लाइंस बढ़ा तो दी हैं बट हमें कोई फ़ायदा या नुकसान इससे बहुत ज़्यादा दिखता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो बिल्कुल मैंने कल भी एक वाईटी बना करके आपको ये शेयर किया था कि ईएमआरएस ने अपने मेल के द्वारा बहुत सारे बच्चों को एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में बेसिकली वो सारे के सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन्होंने कि 2023 के जो है अंतरिम वर्ष में सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया है, यानी कि मान्यता जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं 2022 में सीटेट पेपर को लेकर के, पेपर 2 को लेकर के, उन्हीं को यहाँ पर मौका दिया जाने वाला है। तो एक तो ये बात थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी हाल फिलहाल में आप सबको ध्यान है कि अगस्त में सीटेट का पेपर का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है इस वैकेंसी से वंचित रहे और कई बच्चों का ये भी कहना है कि हमने तो फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरी पड़ाव पर यह हमारा किन बच्चों को मौका देती है। जहां तक उम्मीद है, अगर कैंडिडेट्स के, अगर हम एक पॉजिटिव परसेप्शंस की या अगर सरकार के पॉजिटिव परसेप्शन की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन सारे के सारे तमाम कैंडिडेट्स को मौका अगस्त वाले जो सीटेट के बच्चे उनको भी देना चाहिए था ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। क्योंकि बीएड के में सीटेट पेपर 1 से बाहर करने के बाद आप देखिए कि काफ़ी कम चांसेस यहाँ पर बनते हैं। कुछ इकलौते वैकेंसीज में ही अब यहाँ पर हम अप्लाई कर पाएंगे जो हमारे सीटेट धारक कैंडिडेट्स हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो है यहाँ पर एक जो नुकसान कैंडिडेट्स को हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि फ़ायदे की बात अगर देखी जाए तो आप देखिए कि हालांकि ये बात मैंने शुरू में भी आपको रिपीट की थी, मैं दोबारा से कह रही हूँ। एक तो फॉर्म समय पर भर दीजिए क्योंकि कल आखिरी डेट भी है आपकी, और साथ में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में नॉन टीचिंग वैकेंसीज को ना देखें। देखिए, एक अच्छा मौका है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको ग्रैप्स कर पा रहे हैं, अगर आप उसको क्वालिफाई करने का जो है साहस रखते हैं, तो चीज़ों को देखते रहना चाहिए। हो सकता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें, टेल ग्रेजुएट में सेलेक्ट हो जाएं, है ना। क्योंकि पेपर का जो बाउंड्री लाइन है, स्ट्रक्चर हम कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमें ज़्यादा उम्मीद होती है थोड़ा सा हम उसमें पिछड़ जाते हैं। ऐसे में आपके पास अगर मैं कहूँ तो हॉस्टल वार्डन से लेकर के इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट, जेएस से जो बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों को मौका दिया गया है। और साथ में अगर अकाउंटेंट की भी बात करें, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लगता है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज पीजीटी टीजीटी टीचिंग नॉन टीचिंग का जो जनरल पेपर का सिलेबस है मैक्सिमम में सेम सिलेबस आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन सेम लेवल पे करनी है, पेपर का पैटर्न भी वही है कहीं ना कहीं देखा जाए। तो यदि आपको कहीं ना कहीं अगर लग रहा है कि भाई आप कर सकते हैं चीज़ों को, तो टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग वाली जितने भी फॉर्म्स हैं उसको भी एक बार ज़रूर देखिए। बाकी आखिर में ये बिल्कुल चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरा काम सजेशन देना है जो कि मैंने दिया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं एक बार में मैक्सिमम फॉर्म्स को भर सकती हूँ, क्योंकि कई बार पीजीटी के साथ टीजीटी के साथ यहाँ पर जेएसए के साथ अकाउंटेंट का भी फॉर्म जो है कि कैंडिडेट भर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल इसके साथ आपको जाना चाहिए। और देखिए, एक आखिरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एग्जामिनेशन कंडक्ट होना ही है, चुनाव का माहौल अगले साल है, 15 दिन पहले या 15 दिन बाद। लेकिन अब यहाँ पर आपके हाथ में चीज़ें हैं, आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मौका आपके पास रहा। और अभी भी अगर देखा जाए, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का डेकोरम होता है कि भाई कम से कम 20 से 25 दिन पहले बच्चों को बताया जाता है एग्जामिनेशंस को लेकर। कैसे में नवंबर फुल ऑफ फेस्टिवल सीजन है, मंथ हमारा अगर कहें, दिसंबर में एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अनाउंसमेंट में, और बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में जाकर के बिल्कुल हम यहाँ पर एएमआरएस के एग्जामिनेशन के एक फाइनल डेडलाइन को देख पाएंगे। ऐसे में हाई कोर्ट का देखिए एक बड़ी न्याय प्रणाली है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने से ज़्यादा
कि किन को रखा जाए और किन को निकाला जाए, तो थोड़ा सा वेरिएशन ज़रूर आप देखिए। हालांकि तैयारी करने के अलावा हमारे हाथ में ऑप्शंस भी कोई नहीं है ना, तो बहुत बेहतर है कि सकारात्मक तरीके से देखें और जो मौका आपके हाथ में उसका फ़ायदा उठाएं। और जो भी आप कर सकते हैं सीटेट के द्वारा, अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में नहीं भर पाए फॉर्म, पीजीटी का है या फिर जेएसए का है, अकाउंटेंट का है, लैब अटेंडेंट का है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। इसको बिल्कुल ग्रैब्स कीजिए और जाने मत दीजिए। 19 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, इसको ध्यान में रखिए और फॉर्म भर दीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।